डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूबिक क्लासेस। माई सेल्फ विकास सर। और हमारी क्लास चल रही है फॉर 11th मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज का नाम 3.3। और अभी मैं आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 23 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि टेन फोर एक्स इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है, फोर टेन एक्स ब्रैकेट वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इन द डिनोमिनेटर यू आर हैविंग वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन पावर फोर एक्स। हमें प्रूव करना है कि एलएचएस जो है आरएचएस की। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको आना चाहिए। फॉर्मूला कहता है टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है। टेन टू थीटा इज टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर। क्लियर है? अब आपके पास है टेन, तो हमारे पास है टेन टू थीटा इजकल्स टू टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपके पास है टेन एक्स प्लस वाई। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने कर रखा है। और क्या बना इसमें? इसमें बना टेन एक्स प्लस टेन वाई इन द डिनोमिनेटर वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ये हमारे पास बनकर आ गया। अब अगर कितना अच्छा हो कि आप एक्स और वाई दोनों को थीटा अज्यूम कर लें। कैसे अज्यूम करा आपने? आपने लिखा टेन थीटा प्लस थीटा। टेन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा डिनोमिनेटर वन माइनस टेन थीटा टेन थीटा। क्लियर है? आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा टेन टू थीटा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा टू टेन थीटा। टेन थीटा प्लस टेन थीटा बिकम्स टू टेन थीटा। डिनोमिनेटर में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा गिव्स यू टेन स्क्वायर। अब हम, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है टेन फोर एक्स। तो टेन फोर एक्स को कैसे लिख सकते हैं आप? इसे लिख सकते हैं टेन टू टाइम्स टू एक्स। क्लियर? टेन टू टाइम्स टू एक्स। अब ये जो फॉर्मूला आपके पास है टेन टू थीटा वाले में, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसको और इस पार्ट को कंपेयर करूं, तो थीटा वाला जो है इट इज इक्वल्स टू टू एक्स। थीटा जो है वो टू एक्स के इक्वल है। तो करना क्या है आपको? आपको यहां पर थीटा में, यहां पर थीटा में सिर्फ टू एक्स, कुछ और फालतू काम नहीं करना, सिर्फ ये काम करना। तो आपके पास हो जाएगा टू टेन टू एक्स डिनोमिनेटर वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स। ये मेरे पास टेन फोर एक्स की फॉर्मूला, मतलब उसका रिजल्ट आ गया। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास है टेन टू एक्स। टेन टू एक्स को भी, टेन टू एक्स इसको और इस वाले को अगर मैं इसी फॉर्मूले के साथ में फिर से करता हूँ रिलेट, तो मेरे पास थीटा एक्स बन जाएगा। यहाँ पर जो थीटा है, ये जो थीटा यहाँ पर है, ये एक्स के इक्वल है। सेम चीज यहाँ पर है, थीटा एक्स के इक्वल है। तो मैंने फिर से इसमें टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, तो हमारे पास हो जाएगा टू, तो ये वाला तो बाहर हो गया टू, ब्रैकेट में टू टेन थीटा यानी टेन एक्स, थीटा हमारे पास एक्स है, डिनोमिनेटर में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टेन टू थीटा इज टू टेन थीटा, ये वाला टर्म, और वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? जो मैं सारे टिक मार्क्स थोड़ा सा रिमूव कर,
अब सेम चीज आएगी जो हमारे पास है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस, फिर यहाँ पर 10 2x की जगह पे 2 10x, डिनोमिनेटर 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर। ये पूरा सेट हमारे पास इस तरीके से बनकर आ गया। क्लियर है? अब न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो हमारे पास हो गया 2 से मल्टीप्लाई करा 2 को तो 4 10x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा 4 10 स्क्वायर x। और डिनोमिनेटर में मैं पूरे का होल ब्रैकेट कर देता हूँ 1 माइनस 10। क्या करा मैंने? इस वाले पार्ट में को तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में यहाँ पर जो स्क्वायर था उस स्क्वायर को अंदर अप्लाई कर दिया। जो न्यूमरेटर है वो बन गया 4 10 स्क्वायर x। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको मैंने ऐसे ही रखा होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे पहुंचते हैं। तो हमारे पास हो गया 4 10x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब जो लोअर पार्ट है उसमें मैंने यहाँ पर 1 लेके एलसीएम ले रहा हूँ इसका और इसका, उतना ही आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर। और ऊपर ये जो है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर। माइनस का जो है 4, ये वाला पार्ट, -4 10 स्क्वायर x एज इट इज। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे पास ऊपर ये रिजल्ट आया है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई। अब आपने देखा कि डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के सेम। यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा 1 टाइम कैंसिल होगा और ये एक बार नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपको पता है कि ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर का ये ऊपर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है बस। जब आप ऐसा करेंगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 4 10x ब्रैकेट 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये ऊपर आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में आपके पास ये है। अब दिस इज 4 10x, और ब्रैकेट में ये वाला पार्ट जब ऊपर पहुंचा तो यू विल बी हैविंग 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में यहां पर मैं a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूँ। आपको पता है a-b होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम क्या था यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो 1 स्क्वायर का 1 प्लस 10 स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 10x। ठीक है, ये 2ab। अच्छा, ये कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखिए, a-b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² -2ab। ये method, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करा है। किस साइंस किस में? इसमें लगाया, इस वाले पार्ट, ये वाले। ठीक है, इसमें a क्या हो गया? इसमें a आपके पास हो गया 1, और b क्या हो गया? b आपके पास हो गया 10 स्क्वायर x। क्लियर है? और साथ में है -4 10 स्क्वायर x, -4 10 स्क्वायर x।
अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। तो हमारे पास न्यूमरेटर में हो गया 4 10x ब्रैकेट 1 - 10 स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया 1 + 10⁻⁴x। यहाँ पर ये स्क्वायर था और यहाँ भी स्क्वायर था, तो ये हो गया 10⁻⁴x माइनस, ये है -2 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है -4 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, -4 10 स्क्वायर एक्स। तो ये सब चीज हमारे पास जो आई, तो यहाँ पर बन जाएगा -6 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, -6 10 स्क्वायर एक्स बन के हमारे पास आ जाए। तो अब आपने देखा कि जो पूरा क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करा। हमारे पास एलएचएस में था 10 4x, और हमने इसको प्रूव कर दिया है इस पार्ट के, जो कि हमारे पास क्लियर है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं आपको, मैं ना इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसमें भी ऐसा ही मेथड आपको इस्तेमाल कर, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आपका मिसलेनियस का है, एग्जाम्पल है। देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है आपको पता करना है 10 π/8, इसकी वैल्यू आपको पता करना। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है 10 π/8, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो 10 π/8 को लेके चलेंगे, हमें ये पता करना। अच्छा, मैं ना मोटा मोटा देख लेते हैं, व्हाट इज पाई। पाई इज 180, 180/8 इज 22.5। 22.5 से आपको एक बात का पता चल गया है कि 22.5 जो है 45 का आधा, 45 का हाफ है 22.5। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई 22.5 का ट्वाइस 45 है, नहीं है, ऐसे बोल सकता हूँ ना। तो अगर मैं एक काम करूं, मेरे पास 1045 है, 1045 को मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 2 × 22/22.5, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। चलिए करते हैं इसको। आपके पास एक फॉर्म, आपके पास होता है 10 π/4, 10 π/4 मीन्स 45। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 10 2 × π/8। π/8 कितना हो गया? 22.5। 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये पता है कि 10 π/4 इज इक्वल्स टू 10 2 × π/8। ये हमारे पास आ गया। अब फिर जो हमने हमने अभी ऊपर अपना क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन में भी हमारे पास मेथड क्या था? मेथड ये था कि 10 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 10 थीटा, डिनोमिनेटर में 1 - 10 स्क्वायर, ये है। और थीटा क्या है? थीटा हमारे पास है π/8। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। तो 10 π/4 में की जो वैल्यू है, उसमें जब मैंने 10 2 π/8 को पुट करना है, तो 2 10 π/8 डिनोमिनेटर में 1 - 10 स्क्वायर π/8। ठीक है, अब मैं ना एक काम कर लेता हूँ, मैं ना 10 π/8 को वो एक्स मान लेता हूँ, और साथ ही साथ आपको पता है कि 10 π/4 की वैल्यू होती है, दोनों चीजें आपको पता है। सॉल्व करते हैं। 1 = 2 10 π/8 मीन्स 2x, डिनोमिनेटर में 1 - x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपने पुट कर दिया 10 π/8 की प्लेस पे यू हैव पुट x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं,
1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। और अच्छे से मैं लिख लूंगा इसको, ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट से ये नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही है क्या बन जाएगा। अगर मान लो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। ये फॉर्मूला हमारे पास बनकर आ जाता है, ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। अब मैं इसमें देखता हूं कि भाई मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट प्लस 2। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म माइनस 1। अब मैंने ये सब कुछ इस फॉर्मूले में लगाना है। क्लियर है। तो जब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए इज 1 और सी कितना आ गया, -1। ये -1 है सी। डिनोमिनेटर में 2a। ठीक है। सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस, यहां पर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर -4 इंटू -1 इज +4, और डिनोमिनेटर में 2 आपके पास आ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें ये मैंने जो यहाँ बनाया बताया है, ये इसको अप्लाई कर रहे हैं हम, और ये हमारे पास सॉल्व होकर इतना आ रहा है। फर्दर सॉल्व कर लूँ तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 2। अब अंडर रूट 8 को मैं कर सकता हूँ सॉल्व, तो मेरे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2√2/2। अंडर रूट 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 टाइम्स 2 आएगा। तो 2 बार का 2 एक बार बाहर आ जाएगा, एक बार अंदर। न्यूमरेटर में मैंने 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 होल ओवर 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो ये आई, -1 प्लस अंडर रूट 2, ये एक वैल्यू है, मैं इसको बोल देता हूँ अल्फा। और दूसरी वैल्यू बीटा मेरे पास आई है -1 माइनस अंडर रूट। अब देखिए हमारे पास x क्या है, x हमारे पास था 10 पाई/8, मतलब 10 22.5। और 10 22.5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। 22.8 हमारे पास कहीं यहाँ पर आ रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 22.5 सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि 10 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें सारे ही होते हैं पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी हालत में ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, ये आपने क्रॉस, ये वैल्यू नहीं हो सकती 10 22.5 की, या 10 पाई/8, ये वैल्यू नहीं। पर अगर मैं ऊपर वाली को देख, ये हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। और अगर मैं अंडर रूट 2 में से 1 को माइनस कर दूं, तो 1.414 में से 1 को माइनस करूं तो प्लस का 0.414। ठीक है।
तो प्लस का 0.414 वैल्यू हमारे पास होती है 10 पाई/8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। या इसको और अच्छे से कर सकते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, √2 - 1। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 10 पाई/8, मतलब 1022.5। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, 1 मिनट चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इज 25th। 25th क्वेश्चन में आपके पास है cos 6x। cos 6x is equals to 32 cos 6x, this is the power, minus 48 cos power 4x plus 18 cos square x एंड -1। अब देखिए, हमारे पास ना कॉस के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको आने चाहिए। कैसे कैसे? cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। दूसरा, 1 - 2 साइन स्क्वायर। तीसरा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। और लास्ट क्या है, 1 - tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर। ये हमारे पास चार फॉर्मूलेज हैं cos 2 थीटा। अब हमें देखना है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos 6x इज इक्वल्स टू ये सारा का सारा पार्ट और साथ में -1। तो -1 हमारी हेल्प कर रहा है। -1 कैसे हेल्प कर रहा है कि अगर मैं cos 2 थीटा के फॉर्मूलेज पे पहुंचता हूं, तो ये वाला केस ऐसा है जो स्टार्टिंग में कॉस में दे रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास चीजें दे रहा है। तो मैंने क्या करा कि cos 6x को लिख लिया इज इक्वल्स टू cos 2 × 3x। ठीक। अब थीटा जो है वो, सॉरी, अब यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो जो जो थीटा है cos 2 थीटा, उसमें थीटा हमारे पास 3x। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम ये वाला ले रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्या लिखा आपने? आपने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा कितना हो गया? 3x-। ठीक है भाई, आपने लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आपके पास इसमें एक और फॉर्मूला आना है। तो अभी क्या है कि हमने ये फॉर्मूला देखना है। तो हमारे पास कॉस के भी फॉर्मूले, cos 3 थीटा, sin 3 थीटा, tan 3 थीटा। बट फिलहाल हम अभी cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। तो cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला cos 3 थीटा का है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल करना है? यहाँ इस्तेमाल करना है। तो cos 6x इज इक्वल्स टू 2 cos 3x। 2 cos 3x ये वाला, और जो स्क्वायर है हम इसको पूरे पे ले लेते, -1। ठीक है, ये हमारे पास -1 हो गया। एक से अब cos 3x होल स्क्वायर है। cos 3x का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये वाले को। तो आपने क्या लिखा? ट्वाइस ब्रैकेट 4 cos³ x, ये वाला। ठीक है, ये वाला थीटा की प्लेस पे x लिख, -3 cos x -1 होल क्यूब। क्लियर है? अब यहाँ पर होल क्यूब आया। अब आपको होल क्यूब का भी फॉर्मूला देखना है।
एक मिनट के लिए मैं वो भी लिखवा देता हूँ। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3ab²। ये फॉर्मूला, ये भी आपको आना चाहिए। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ए हो गया, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा बी हो गया। तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वाइस। अब ए क्या है आपके पास? ए है 4 cos³ x। ठीक है, तो 4 cos³ x में अगर क्यूब लगाते हैं तो 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। एक सेकेंड जरा। तो ये हमारे पास आ गया 6x cos 6x। अब मैंने कलर कर लिया चेंज। cos 6x इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास है cos 3 थीटा वाला जो है, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इट विल बी ट्वाइस ब्रैकेट में 4 cos³ x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस। ठीक है जी। अब हम इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 2 तो बाहर रहेगा और ब्रैकेट में दिस इज ए हो गया 4 cos³ x होल स्क्वायर प्लस बी, दिस इज बी 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब क्या हुआ? 2a इज 4 cos³ x एंड b इज 3 cos x। ये 2ab। ठीक, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया और इस सब के बाद में बाहर माइनस। क्लियर है? अब आपने ये फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करते हैं इसको। 2 को एज इट इज रखते हैं, अंदर पहुंचते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, cos³ x को लिखेंगे cos 6x, क्योंकि 3 × 2 = 6। सेकेंड में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 cos² x माइनस, दिस इज 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, 24। और cos³ x और cos x का हो गया cos⁴x। ये माइनस। ठीक है जी। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 × 16 32 cos 6x। 2 × 9 is 18 cos²x माइनस 2 × 24, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 cos⁴x। और ये साथ में बना गया। तो अगर मैं इनको अरेंज करता हूं तो मेरे पास हो जाएगा 32 cos x cos⁴x माइनस 48 cos⁴x प्लस 18 cos²x माइनस 1। ये हमारी रिक्वायरमेंट। 32 cos⁴x माइनस 48 cos⁴x प्लस 18 cos²x माइनस 1। तो आपने देखा कि किस मेथड से हम लोग एक क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या है क्वेश्चंस को करने में, एक तो आपको सारे इनके फॉर्मूलेज आने चाहिए और दूसरी चीज कि उन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करना। अगर मान लीजिए आपको पता है कि ये है फॉर्मूला, बट आपको उसका इस्तेमाल नहीं आता, तो भी बेकार है। ठीक है ना? तो आपको फॉर्मूलेज भी आने चाहिए और फॉर्मूलेज का यूज भी आना चाहिए, तो ही ये क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। अभी इसके हमने एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ और जो बुक्स हमारे पास हैं उनसे भी इसके क्वेश्चंस करेंगे जो आपको
आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मिलते रहेंगे। मैं फिर से एक बार और आपसे बोलना चाह रहा हूँ, आपको कुछ भी लगे कि कहीं कुछ आपको दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे को नीचे लिख के भेज सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उनके आंसर्स आपको भेज दूंगा। ठीक है, आज के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।